एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था, पहले इसको बनाइए। एक किसान रहता था, बस इतना सा बनाना है। तो एक किसान रहता था। अ फार्मर लिव्ड, ऐसे नहीं होता है, अ फार्मर लिव्ड, इसमें देयर लगाते हैं। देयर लिव्ड अ फार्मर, पहले ये ऐसे बनेगा, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक गांव में, इन अ विलेज, इन अ विलेज। यहाँ पे विलेज में द क्यों नहीं लगाए? क्यों? क्योंकि इसे अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी इसको ला रहे हैं, अभी इसका एंट्री हुआ विलेज का। जब इसका एंट्री हो जाएगा, अब जब विलेज के बारे में बात करेंगे तब द लगा करेंगे। यहाँ भी अ फार्मर लगाए हैं, इसको भी पहली बार लाए हैं, इसलिए इससे हम अभी अ लगा के बनाएंगे। फिर जब किसान के बाद में बात करेंगे, आगे जितने बार भी बात करेंगे बिना द के बात नहीं करेंगे, ऐसे लगता है आर्टिकल। उसकी एक छोटी सी खेत थी जिसमें वह फसल उगाता था। एक छोटी सी खेत थी, उसकी एक छोटी सी खेत थी। मेरे पास एक कार था, मेरे पास एक जमीन था, मेरे पास एक खेत था, बस उसका एक खेत था। तो ही हैड से बनता है, पास्ट में लग जाएगा। ही हैड अ स्मॉल, खेत का फील्ड होता है, ही हैड ए स्मॉल फील्ड, जिसमें वह फसल उगाता था। इन विच ही, उगाता था, वह उगाता है। ही ग्रो, ग्रो हो जाएगा, फसल उगाना के ग्रो द क्रॉप्स, ही ग्रो क्रॉप्स, वह उगाता है। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता था, आई एट। मैं जाता था, आई वेंट। मैं फसल उगाता था, आई ग्रीव क्रॉप्स, ऐसे होता है। तो वह फसल उगाता था, ही ग्रीव, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। पास्ट के लिए चूंकि सेकेंड ही लगाते हैं स्टोरी में, ही ग्रीव द क्रॉप्स। हाँ, बहुत सारे फसलें उगाता होगा और स्पेसिफिक जो उसका क्रॉप्स है उसके लिए यहाँ पे द लगा है। पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो जो लगा रहा था उसको पता है कि वही वो लगा रहा था, इसके लिए यहाँ पे द लगा हुआ है। नेक्स्ट है, एक साल बारिश बहुत कम हुई। अच्छा, बारिश होती है, इट से बनाते हैं इसे। इट रेन्स, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हुई, इट रेन्ड, तो बारिश बहुत कम हुई। इट रेन्ड लेस या इट रेन्ड लिटिल, ऐसे भी बोलते हैं। लिटिल दैट ईयर, उस साल, उसके लिए दैट ईयर लगाए। फसल ठीक से नहीं बढ़ी, या फुल स्टॉप है, कॉमा नहीं है। फसल ठीक से नहीं बढ़ता है, द क्रॉप्स, बढ़ता है इंडेफिनिट में बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म से लगाते हैं, एस या एस लगा के। द क्रॉप ग्रो, अच्छा फसल बढ़ता है, द क्रॉप ग्रोज, फसल नहीं बढ़ता है, द क्रॉप डजंट ग्रो, ठीक से नहीं बढ़ी, द क्रॉप्स डिडंट ग्रो, पास्ट में निगेटिव है, द क्रॉप डिडंट, डिड नॉट का डिडंट हो जाता है। एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्शन है, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ये इसको छोटा किया गया। द क्रॉप्स डिडंट, अब यहाँ सेकेंड फॉर्म लगता, लेकिन यहाँ डिड पहले लग गया, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। द क्रॉप्स डिडंट ग्रो वेल, ठीक से नहीं बढ़ी, अच्छा से नहीं बढ़ी, तो वेल। और किसान बहुत परेशान हो गया। एंड, अब द फार्मर लगा के बोलेंगे, एंड द फार्मर बिकेम, परेशान मतलब चिंतित हो गया, वरी हो गया। द फार्मर बिकेम वरीड, बहुत परेशान हो गया, तो वेरी वरीड। इट रेन्ड लिटिल दैट ईयर, द क्रॉप्स डिडंट ग्रो वेल, एंड द फार्मर बिकेम वेरी वरीड। एक दिन किसान खेत में गया और देखा कि एक छोटी चिड़िया खेत के किनारे पड़ी है। एक दिन किसान खेत में गया, पहले इसको बनाएंगे, और देखा, इसको बनाएंगे, एक छोटी चिड़िया खेत के किनारे पड़ी है, फिर इसको बनाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। वन डे पहले लगा लेंगे इसको। वन डे द फार्मर, खेत में गया, वेंट टू द फील्ड, एंड देखा, एंड सॉ। अब यहाँ पे दो तरीके से बनाते हैं, यहाँ दैट लगाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, देखिए क्या होगा। एंड सॉ दैट अ लिटिल बर्ड वॉज लाइंग, फिर हो जाएगा अ लिटिल बर्ड वॉज लाइंग। अगर दैट नहीं लगाएंगे, एंड सॉ अ लिटिल बर्ड लाइंग, फिर हो जाएगा, वॉज हट जाएगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो आप ऐसे सिंपल से बनाइए। एंड सॉ दैट अ लिटिल बर्ड वॉज लाइंग, खेत के किनारे पड़ी है, मतलब गिरी हुई पड़ी होगी खेत के किनारे। तो एट द एज ऑफ, कहाँ थी ये, एट द एज, किनारा। वन डे द फार्मर वेंट टू द फील्ड एंड सॉ दैट अ लिटिल बर्ड वॉज लाइंग एट द एज ऑफ द फील्ड। इसको ऐसे भी बना सकते थे, वन डे द फार्मर वेंट टू द फील्ड एंड सॉ अ लिटिल बर्ड लाइंग एट द एज ऑफ द फील्ड। यहाँ से दैट हटता, यहाँ से वॉज हट जाता, ये दोनों हट जाता। फिर वह भूखी और कमजोर लग रही थी, वह भूखी थी और कमजोर भी थी। लग रही थी का मतलब नहीं, थी वो, तो सिंपल से बनाएंगे, सी वॉज हंग्री एंड वीक। किसान ने सोचा,
द फार्मर थॉट, थिंग का थॉट हो गया सेकेंड फॉर्म। बेचारी, बेचारी के लिए पुअर थिंग लगाते हैं, पुअर थिंग। एक्सक्लामेशन मार्क है और डबल इन्वर्टेड कोमा से ओपन है हुआ है तो इसको लगाएंगे पुअर थिंग। यह भूख से मर जाएगी, किसी चीज़ से मर जाएगी। अंदर की चीज़ से अगर मरती है तो ऑफ लगाते हैं, बाहर की चीज़ से तो फ्रॉम, जैसे वो एक्सीडेंट से मर गया, ही डाइड फ्रॉम द एक्सीडेंट, वह भूख से मर गया तो ही डाइड ऑफ हंगर, यह भूख से मर जाएगी। शी विल, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, शी विल डाई ऑफ हंगर, शी विल डाई ऑफ हंगर। नेक्स्ट है, वह चिड़िया के पास गया और उसे थोड़े दाने डाल दिए। वह चिड़िया के पास गया, ही वेंट टू द बर्ड एंड, थोड़े दाने डाल दिए मतलब दे दिया। एंड गेव हर, किसको, चिड़िया को, उसके लिए हर लगा हुआ है। एंड गेव हर, थोड़े दाने डाल दिए। सम ग्रेन्स, अनाज, थोड़े दाने डाल दिए, सम ग्रेन्स। चिड़िया ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, मैंने खाना शुरू किया। आई स्टार्टेड ईटिंग, मैंने जाना शुरू किया। आई स्टार्टेड गोइंग, मैंने जाना शुरू करता हूँ, मैं जाना शुरू करता हूँ। आई स्टार्ट गोइंग, वह जाना शुरू करता है। ही स्टार्ट्स गोइंग, जहाँ स्टार्ट लगता है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, या तो पास्ट है, स्टार्टेड कर देंगे। द बर्ड, चिड़िया के लिए है तो फिर से द लगाएंगे, खाना शुरू किया, स्टार्टेड। द बर्ड स्टार्टेड ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे। कुछ दिनों तक किसान रोज उसे, कुछ दिनों तक किसान रोज उसे दाने डालते रहा, मतलब दाना देता रहा। द फार्मर गेव, द फार्मर गेव मतलब दाने दिया, देता रहा मतलब देने का रोज प्रोसेस चलते रहा, पास्ट में ऐसा होते रहा तो सेकेंड फॉर्म। द फार्मर गेव हर ग्रेन्स एवरी डे फॉर सम डे, टाइम नहीं, कुछ दिनों तक तो फॉर सम डेज। द फार्मर गेव हर ग्रेन्स एवरी डे फॉर सम डेज। चिड़िया अब अच्छी तरह उड़ने लगी थी। द बर्ड, द क्यों लग रहा है आपको पता चल गया होगा, क्यों, पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, चिड़िया के बारे में बात कर चुके हैं। द बर्ड नाउ, अब उड़ने लगी थी मतलब अब उड़ने लगी है, बढ़िया से चलने लगी है। द बर्ड नाउ स्टार्टेड फ्लाइंग वेल, अब वो चिड़िया अच्छी तरह से उड़ने लगी। एक सुबह चिड़िया किसान के कंधे पर बैठ गई और जैसे उसे धन्यवाद कर रही हो। एक सुबह, वन मॉर्निंग, चिड़िया किसान के कंधे पर बैठ गई। द बर्ड सैट ऑन द फार्मर्स, एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, उसका मतलब किसान का मीनिंग देता है, इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, ये वाला ऊपर वाला कोमा को, और इसको एस, इसीलिए इसको पूरा बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। द बर्ड सैट ऑन द फार्मर्स शोल्डर एंड, वन मॉर्निंग द बर्ड सैट ऑन द फार्मर्स शोल्डर एंड, वह धन्यवाद कर रही हो, मानो वह धन्यवाद कर रही हो तो उसके लिए एज इफ लगाते हैं, कह रही हो। सी वॉज सेइंग, एज इफ सी वॉज सेइंग क्या, थैंक यू। इसको डबल इन्वर्टेड में बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मानो ऐसा करिए कि वो थैंक यू कर रही है उसको, तो इसे ये इन्वर्टेड कॉमा में लगा के दिखाते हैं डबल इन्वर्टेड में। वन मॉर्निंग द बर्ड सैट ऑन द फार्मर्स शोल्डर एंड एज इफ शी वाज सेइंग थैंक यू। उसी दिन तेज बारिश शुरू हुई। इट से बनाते हैं बारिश के लिए, इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली दैट डे, उसी दिन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली दैट डे, बारिश इतनी हुई कि किसान की सूखी फसल फिर से हरी हो गई, बारिश इतनी हुई। इट रेन्ड सो मच, द ड्राइड, सूखी फसल किसान का, द ड्राइड क्रॉप्स ऑफ द फार्मर, फार्मर की सूखी फसल। इट रेन्ड सो मच दैट, इट सो मच दैट द ड्राइड क्रॉप्स ऑफ द फार्मर, फिर से हरी हो गई। टर्न, बदल जाना, टर्नड लगाएंगे, टर्नड ग्रीन, हरी हो गई, टर्नड ग्रीन, फिर से तो अगेन, पहले हरी थी फिर सूखी फिर बाद में हरी तो फिर अगेन लगाएंगे। इट रेन्ड सो मच दैट द ड्राइड क्रॉप्स ऑफ द फार्मर टर्न्ड ग्रीन अगेन। किसान ने आसमान की ओर देखा और बोला। द फार्मर लुक्ड अप, लुकअप का मतलब देखना, कहाँ देखा, एट द स्काई। फार्मर लुक्ड अप एट द स्काई एंड सेड, बोला, क्या बोला, जब हम किसी की मदद करते हैं, व्हेन वी हेल्प समवन, व्हेन वी हेल्प समवन, डबल इन्वर्टेड से स्टार्ट है तो हम भी करेंगे स्टार्ट डबल इन्वर्टेड से। व्हेन वी हेल्प समवन, तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। द नेचर, हमारी भी मदद करती है। द नेचर हेल्प्स, हेल्प्स हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि नेचर सिंगुलर है। द नेचर हेल्प्स अस, फुल स्टॉप, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। व्हेन वी हेल्प समवन, जब हम किसी की मदद करते हैं। जब हम खाते हैं, व्हेन आई ईट, जब हम जाते हैं। व्हेन वी गो, जब मैं सोता हूँ। व्हेन आई स्लीप, जब हम मदद करते हैं।
व्हेन आई हेल्प, जब हम किसी की मदद करते हैं, व्हेन आई हेल्प समवन, जब हम किसी की मदद करते हैं, व्हेन वी हेल्प समवन, द नेचर हेल्प्स अस। बस सिंपल है, तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है, सिंपल। इसमें आपने बहुत सारे चीज़ें सीखा होगा, बहुत वर्ड्स मीनिंग, कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसका टोन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर एक लाइक करके जाएं।